Hello students, today we will learn the use of as soon as and no sooner than. As soon as and no sooner than conjunctions का यूज करते हुए किस तरह से एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदला जाता है, किस प्रकार से हम एक वाक्य को दूसरे वाक्य में बदल सकते हैं, एक ही बात को दो तरह से हम कह सकते हैं, इसी के बारे में आज हम सीखेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। सो लेट्स बिगिन टुडेज लेसन। आइए लेसन स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश एग्जाम में ग्रामर के अंतर्गत डू एज डायरेक्टेड में एक इस तरह से क्वेश्चन आता है, री राइट द सेंटेंसेज यूजिंग नो सूनर देन इन प्लेस ऑफ एज सून एज। नो सूनर के बदले एज सून एज का यूज करते हुए वाक्य को दोबारा से लिखें। नो सूनर देन इंडिकेट्स दैट एन एक्शन हैपन्स राइट आफ्टर अनदर। नो सूनर का मतलब है कि एक कार्य हुआ और उसके तुरंत बाद दूसरा कार्य स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल वी कैन से एज सून एज ही क्लोज्ड हिज आईज द टेलीफोन रैंग। जैसे ही उसने अपनी आंख बंद की, द टेलीफोन रैंग, तो टेलीफोन की घंटी बजी। यानी इस वाक्य में दो कार्य हो रहे हैं और एक काम जो है वो तुरंत दूसरे कार्य के बाद होता है। वाक्य को चेंज करने से पहले हमें ये ध्यान में रखना है कि सबसे पहले हमको देखना है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो कौन से टेंस में है। यहाँ हमें ये समझना है कि जब हम नो सूनर का प्रयोग करते हैं तो हम उसके साथ डू, डज एंड डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स का जनरली हम प्रयोग करते हैं। तो कहाँ पे डू डज करना है, कहाँ पे डिड करना है, इसे हमें समझना है। जैसे ये वाला सेंटेंस है, फॉर एग्जाम्पल दिस सेंटेंस इज एज सुन एज ही क्लोज्ड हिज आईज द टेलीफोन रैंग। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद की, टेलीफोन की घंटी बजी। नाउ इन दिस सेंटेंस वी हैव टू फाइंड आउट द वर्ब, एंड वर्ब हमने ढूंढ लिया है। वर्ब इसमें है क्लोज्ड एंड दिस इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब। वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। सो इन द पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब इज डिड। वी विल नॉट राइट नो एज सुन एज को नहीं लिखना है, उसके बदले हमने लिखा नो सूनर, और उसके ठीक बाद इसको ध्यान में रख के, यानी मेन वर्ब को ध्यान में रखते हुए हमने हेल्पिंग वर्ब डिड लगाया, क्योंकि ये जो सेंटेंस है वो पास्ट इंडेफिनिट का है और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है डिड। तो नो सूनर डिड, नो सूनर डिड, एज सून एज को नहीं लिखना है। एज सून एज के बदले हमने लिखा नो सूनर, और राइट आफ्टर नो सूनर वी विल राइट द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दैट टेंस। यानी ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस था, ये वर्ब की जो सेकंड फॉर्म थी, इसका हेल्पिंग हम वर्ब हमने डिड लिखा। देन वी विल राइट ही एंड वी विल राइट क्लोज। नाउ द सेकंड फॉर्म चेंजेस इनटू फर्स्ट फॉर्म। अब जब हमने डिड लिख दिया है तो उसके साथ जो वर्ब की सेकंड फॉर्म थी वो बदल जाएगी फर्स्ट फॉर्म में। ये आपको बहुत ध्यान देना है, सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में बदलना। Close his eyes. Sentence हुआ no sooner did he close his eyes. No sooner did he close his eyes. And we will drop the comma. Comma हटा देंगे, comma के बदले हम लिखेंगे then. And then का स्पेलिंग हमको ध्यान देना है THAN। एक और then होता है THEN। ये then का मतलब होता है तब। Then he came to our house. तब हमारे घर आया। यहाँ पर जो हमको देन लिखना है उसका स्पेलिंग है THAN। Then the telephone rang. And the second sentence, the telephone rang. Second sentence जैसा है as it is we will write here. जैसा है वैसे ही हम उसको यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि जो second part of the sentence है उसमें किसी प्रकार का change नहीं होगा। तो इस प्रकार से वाक्य बनेगा, No sooner did he close his eyes than the telephone rang. वो आंख बंद करने ही नहीं पाया था कि तभी टेलीफोन की घंटी बज गई। यानी जैसे ही उसने आंखें बंद की वैसे ही टेलीफोन की घंटी बजी। आइए देखते हैं एक और एग्जांपल। एज सून एज फादर कम्स, जैसे ही फादर आते हैं, हिज चिल्ड्रन क्लिंग टू हिज नीज, तो उनके बच्चे उनके घुटनों पर, उनके पैरों से चिपक जाते हैं। क्लिंग का मतलब होता है टू स्टिक। अब चिपकने का मतलब दे होल्ड द लेग्स टाइटली।
बच्चे जो हैं आते ही पापा के पैरों को पकड़ लेते हैं। As soon as father comes, his children cling to his knees. No sooner does father come. अब हमने as soon as को नहीं लिखा, इसके बदले हमने लिखा no sooner. No sooner और फिर before writing the helping verb, we will find out the verb forms here. Come is the V1 plus S या ES. जब S या ES होता है verb में तो हम does लगाएंगे, ठीक no sooner के बाद। जब सेकेंड फॉर्म होती है तो हम डिड लगाते हैं और सेकेंड फॉर्म को बदल देते हैं फर्स्ट फॉर्म में। लेकिन नो सूनर के बाद हमने डज क्यों लगाया? बिकॉज यहाँ पर जो फॉर्म है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, तो हम इसमें डज लगा देंगे। नो सूनर डज फादर कम। नाउ वी विल नॉट राइट एस हियर, विदाउट एस वी विल राइट द फर्स्ट फॉर्म। नो सूनर डज फादर कम्स, कॉमा हटा, कॉमा के बदले हमने लिखा देन his children cling to his knees. Yeah, father, as soon as the rats see the cat, they run away. As soon as जैसे ही चूहे बिल्ली को देखते हैं, they run away, वो भाग जाते हैं। फिर से हम as soon as को नहीं लिखेंगे, उसकी जगह में हमने लिखा no sooner and we will see the verb form here. It is the first form of the verb. जब फर्स्ट फॉर्म होती है तो हेल्पिंग वर्ब आता है डू। कीप द रूल्स इन माइंड कि जब भी एज सुन एज के बदले हम नो सूनर से वाक्य को चेंज करते हैं, ट्रांसफॉर्म करते हैं सेंटेंस को, तो हम हेल्पिंग वर्ब डू, डज एंड डिड का प्रयोग करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेंसेस। डू एंड डज आएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में और डिड आएगा पास्ट इंडेफिनिट में। यानी जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी तो डू, फर्स्ट फॉर्म में एस है तो डज, एंड जब सेकंड फॉर्म होगी तो डिड का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे ये सी वर्ब है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो नो सूनर के ठीक बाद हमने डू लिखा, उसके बाद हम द रैट्स लिखेंगे। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चेंज नहीं होगी, जैसी है वैसी रहेगी। तो वाक्य बनेगा आपका नो सूनर डू द रैट सी द कैट, ड्रॉप द कॉमा and in place of comma we will write then, and last part of the sentence as it is we will write here they run away. तो वाक्य बनेगा no sooner do the rat see the cat than they run away. चूहे जो है बिल्ली को देख ही नहीं पाते कि तब तक वो भाग जाते हैं, या जैसे ही चूहे बिल्ली को देखते हैं वे भाग जाते हैं। Now another example, as soon as the teacher enters the class the students stand up. जैसे ही टीचर क्लास में आते हैं स्टूडेंट्स खड़े हो जाते हैं। द सेम एग्जाम्पल, द सेम टेंस। हियर वी फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द वर्ब फॉर्म एंटर, एंटर प्लस वी की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लगा है, तो हेल्पिंग वर्ब आपका होगा यहाँ पे डज। एज सुन एज नहीं लिखना है, एज सुन एज के बदले हमने लिखा नो सूनर एंड वी विल राइट डज द टीचर। नो सूनर डज द टीचर enter the class then the students stand up। और वैसे ही करना है, ये कॉमा हटेगा, उसके बदले हमने लिखा then, और सेकंड सेंटेंस को as it is हम उतार देंगे। नो चेंज इन द सेकंड सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा। आइए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। अब इसको थोड़ा रिवर्स करके देख लेते हैं, इस तरह से भी एग्जाम में आ जाता है। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग एज सून एज इन प्लेस ऑफ नो सूनर देन। नो सूनर के बदले अब हमको एज सून एज लिखना है। अब हमको जो वाक्य मिला है वो नो सूनर वाला लिखा है, तो आपको वही बातों को, वही नियमों को, रूल्स जो अभी हमने एग्जाम्पल किए हैं उन्हीं के नियमों को ध्यान में रख के इस वाक्य को चेंज करना है। नो सूनर डिड ही सी अस देन ही डिसअपियर्ड। जैसे ही उसने हमें देखा वो गायब हो गया, यानी हमें देखने पाया ही नहीं था कि वो गायब हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें नो सूनर नहीं लिखेंगे। इन प्लेस ऑफ नो सूनर वी विल राइट एज सून एज। फिर हम डिड को भी नहीं लिखेंगे इसमें। हेल्पिंग वर्ब वी विल ड्रॉप द डिड एंड वी विल राइट ही। नाउ डिड एंड डिड सी,
Now the first form of the verb changes into the second form. See becomes saw. ये फर्स्ट फॉर्म है, ये हुई सेकंड फॉर्म. फिर से एक बार सुनिए. नो सूनर को नहीं लिखना है, उसके बदले हमने लिखा एज सून एज. डिड को भी नहीं लिखना है, उसके ठीक बाद हमको लिखना है ही. सब्जेक्ट लिखना है और सब्जेक्ट के बाद जो शब्द है, वर्ड है, वो है आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू सेकंड फॉर्म बिकॉज वी हैव ड्रॉप द डिड. डिड को हमने हटा दिया है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म को बदल देंगे सेकंड फॉर्म. उसके बाद लिखेंगे अस. तो वाक्य बनेगा एज सून एज ही सॉ अस. देन को भी हमको नहीं लिखना है. अब एज सुन एज के साथ डिड भी नहीं आएगा, देन भी नहीं आएगा, कॉमा लग जाएगा यहाँ पे. ये लगा आपका कॉमा. और जो सेकंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है ही डिसअपियर्ड, वो जैसा है वैसे ही उसको लिख देंगे. नो चेंज इन द सेकंड पार्ट. सेकंड पार्ट में किसी प्रकार का चेंज नहीं होगा. तो आपको ध्यान देना है कि डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और जब हम डिड को हटा देंगे तो फर्स्ट फॉर्म बदल जाएगी सेकंड फॉर्म में. आइए ऐसा ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं. नो सूनर डज इट स्टार्ट रेनिंग देन वी बिगिन टू सॉ द फील्ड. अब हम क्या करेंगे? नो सूनर को नहीं लिखना है. नो सूनर एंड डज दोनों को नहीं लिखना है. इनके बदले हमने लिखा एज सून एज इट. अब इस लिखना है, ये वर्ब है. वर्ब में हम यहाँ लगा देंगे एस. एज सून एज इट स्टार्ट्स रेनिंग. वाई वी एड एस हियर? बिकॉज वी ड्रॉप डज. जिस वर्ब में एस लगता है उसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डज. जब हमने डज हटा दिया तो हम एस को जो है वो अब इसमें फर्स्ट फॉर्म में ऐड कर देते हैं. एज सुन एज यानी ये जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है वो आपके सिंगुलर नंबर में स्टार्ट है. एज सुन एज इट स्टार्ट्स रेनिंग वी बिगिन टू सॉ द फील्ड्स. देन को भी हटा देंगे, देन भी हट जाएगा और देन के बदले हमने क्या लगाया? कॉमा. सेकेंड पार्ट जो है जैसा था वैसे ही उसको लिख देंगे. तो एज सुन एज इट इज नाउ इट हैज बिकम एज सुन एज इट स्टार्ट्स रेनिंग वी बिगिन टू सॉ द फील्ड. जैसे ही बारिश शुरू होती है हम खेतों में बुवाई शुरू कर देते हैं. आइए बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं. नो सूनर डू आई सी हिम देन आई विल टॉक टू हिम. अब देखते हैं डू जब रहता है तो उससे कैसे चेंज करते हैं. डू वाले वाक्य को हम किस प्रकार से चेंज करेंगे. नो सूनर और डू को नहीं लिखना है, उसके बदले हमने लिखा एज सून एज. नो सूनर डिड डू आई सी हिम. जैसे ही मैं उसको देखता हूँ देन आई विल टॉक टू हिम. मैं उससे बातें करूँगा. जैसे ही मैं उसे देखूंगा मैं उससे बातें करूंगा. एज सुन एज आई सी, डू को हटा दिया, आई का आई आ जाएगा और सी का जैसा फर्स्ट फॉर्म है इट विल नॉट चेंज. डू के साथ फर्स्ट फॉर्म रहती है, फर्स्ट फॉर्म डू हटाने के बाद भी फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. एज सुन एज आई सी हिम आई विल टॉक टू हिम. देन को नहीं लिखना है, देन के बदले हमने कॉमा लगा के सेकेंड पार्ट ऑफ द वर्ड सेंटेंस को यहाँ पे उतार दिया. एज सुन एज आई सी हिम आई विल टॉक टू हिम. जैसे ही मैं उससे देखूंगा मैं उससे बात करूंगा. आइए एक और एग्जाम्पल देखते हैं. नो सूनर डिड ही रिसीव द मैसेज देन ही लेफ्ट फॉर हिज विलेज. जैसे ही उसको मैसेज मिला वो तुरंत अपने गांव के लिए चला गया. इसमें फिर से जैसे ही एक काम खत्म हुआ, मैसेज मिला, उसके तुरंत बाद जो है वो उसके गांव जाने का काम शुरू हो गया. फिर से हम क्या करेंगे? नो सूनर डिड तक नहीं लिखेंगे, इसके बदले हमने लिखा एज सून एज ही रिसीव द मैसेज. ये वर्ब है. रिसीव इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. डिड के साथ कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म. बट जब हमने डिड को यहाँ पे हटा दिया तो फर्स्ट फॉर्म चेंजेस इनटू सेकंड फॉर्म, यानी ये रेगुलर वर्ब है तो इसमें हमने क्या लगा दिया? डी. ईडी हो जाएगा. एज सुन एज he received the message. As soon as he received the message
देन को नहीं लिखना है, देन के बदले लगाया हमने कॉमा। ही लेफ्ट फॉर हिज विलेज। जैसे ही उसको मैसेज मिला वो अपने गांव के लिए चल पड़ा। यानी नो सूनर लगा के क्या वाक्य बना, उसे मैसेज मिलने ही नहीं पाया था कि मिला ही नहीं था कि वो तुरंत गांव के लिए निकल पड़ा। तो इस तरह से हमने देखा कि नो सूनर और एज सून एज में इस तरह के वाक्यों को जोड़ा जाता है जिसमें दो इवेंट होते हैं और एक कार्य खत्म होने के तुरंत बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड इट। एग्जाम्पल्स को बार बार देखिए, इनका प्रैक्टिस करिए और आशा है आपको ये समझ में आया होगा। एंड विद दिस इंस्पिरेशनल कोट वी एंड today's lesson here. You only fail when you stop trying. जब आप कोशिश करना बंद कर देते हैं तभी आप फेल होते हैं, तभी आप असफल होते हैं। इसलिए कीप ऑन ट्राइंग अगेन एंड अगेन। बार बार कोशिश करते रहिए, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। तब तक प्रैक्टिस करते रहिए जब तक कि आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ नहीं लेते हैं, कॉन्फिडेंट नहीं होते हैं उसके बारे में, और यही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। तो इसी इंस्पिरेशनल कोट के साथ आज का ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.